बोरुटो उज़ुमाकी अपने नारुतो उज़ुमाकी की एक लौती औलाद है। इसको अपने राइटर्स ने पावर दे के इस कदर स्ट्रॉन्ग बना दिया कि वो बंदा किसी भी नारुतो कैरेक्टर को, आई सेड किसी भी नारुतो कैरेक्टर को, इवन कागुया हो, मादरा हो, प्राइम नारुतो हो, प्राइम सास्की हो, किसी को भी वन शॉट कर सकता है, वन शॉट। और हाँ, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि उसकी एक ग्रोथ रुक चुकी है तो तुम लोग गलत हो। ये भी उसकी 50% पावर भी नहीं है जो वो अभी तक बोरुटो सीरीज में अचीव कर चुका है। और मेरे ख्याल से बोरुटो सीरीज एंड होते होते वो बंदा शायद इस चीज को ड्रास्टिकली सरपास कर जाएगा। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि अपने नारुतो सीरीज के अंदर अपना नारुतो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो एट द नारुतो शिपुडेन में जाके स्ट्रॉन्ग बना था। ये सेम चीज अपने बोरुटो में हुई है। तो बोरुटो तो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग था अपने बोरुटो, क्योंकि अपने बोरुटो नॉर्मल जब बोरुटो आया तब भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। लेकिन अब वो जब ट्रेनिंग करके आया है, बोलते अपने बोरुटो का बोरुटो शिपुडेन वाला वर्जन शुरू होगा अपने टू ब्लू वोर्टेक्स में, तो उसमें वो अताह का स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। और वो जब खत्म होगी तो वो किस लेवल पे जाकर रुकेगा ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं तुम लोगों को यही बताने वाला हूँ कि अभी तक वो बंदा क्या क्या पावर अचीव कर चुका है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक से। सबसे पहली बात, उस बंदे पे डीएनए किस किस का है। सबसे पहला अपना उज़ुमाकी का डीएनए, मींस उसके पास चाक्रा की कोई भी कमी नहीं आएगी। दूसरा की हीलिंग एबिलिटी भी उसके पास ऑलरेडी इनबिल्ट होगी। उसके पास ह्यूगा क्लैन का भी चाक्रा है और ह्यूगा क्लैन का चाक्रा उसको हेल्प करेगा, जो उसका ह्यूज अमाउंट ऑफ चाक्रा है उसको कंट्रोल करने में। प्लस ब्याकुगान, जेंटल फिस्ट टेक्निक, ये सब तो आम चीजें है। बट सिर्फ यही नहीं, डीएनए में यूजुअली तुम्हारे माँ बाप का डीएनए आता है, बट यहाँ पर तीसरी पार्टी का भी डीएनए आया है, बोल तो एक ओतोत्सुकी का। तो तुम लोगों को पता होगा कि अपने बोरुटो के अंदर मोमोशिकी नाम का एक ओतोत्सुकी घुस चुका है। अब तुम लोग नहीं जानते मोमोशिकी कौन है तो मैं तुमको सिंपली बता दूं, तो ये ओतोत्सुकी है जो अपनी कागुया में ओतोत्सुकी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये मोमोशिकी नाम का जो ओतोत्सुकी है, ये चुनिन एग्जाम के टाइम पर आया था और अपने बोरुटो को एक टैटू दे गया था। और ये टैटू काइंड ऑफ एक वेसल की तरह था, बोल तो अपने बोरुटो एक वेसल बन चुका है, बट किसी टेल्ड बीस्ट का नहीं, वो सब छोटी बात है, एक ओतोत्सुकी का, वो भी हाई लेवल ओतोत्सुकी का। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ओतोत्सुकी की पावर मिलने के बाद क्या ही होगा, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि उसका चाक्रा भी इनफाइनाइट हो चुका है। बोल तो उज़ुमाकी का चाक्रा तो था ही उसके पास, अब ओतोत्सुकी का चाक्रा हो चुका है, खुद गॉड का चाक्रा उसके अंदर घुस चुका है। दूसरा, उसका जो वो ओतोत्सुकी है वो हजारों साल जिया था, तो उसके जितने भी वो बैटल्स लड़ा होगा, जो भी उसने जुत्सु सीखी होगी, ये सारी चीज उसकी मेमोरी के अंदर घुस जाएगी, जैसे अपने मोमोशिकी पूरी तरीके से अपने बोरुटो के अंदर आ जाएगा। और इसकी बाकी डिटेल में तुमको थोड़ा सा बाद में, तो सबसे पहले तुम लोगों को बताता हूँ कि आखिरकार अपने बोरुटो के पास कितने चाक्रा नेचर है और किस लेवल पर है। तो तुम लोगों ने नारुतो में देखा ही होगा कि अगर किसी के पास 2 चाक्रा नेचर है, बोल तो किन का है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने नारुतो के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 चाक्रा नेचर है। और मैं तुम लोगों को इस वीडियो में प्रूफ कर दूंगा कि उसके पास 5 चाक्रा नेचर है। सबसे पहले बात कर लेते हम लोग विंड रिलीज की, जो प्राइमरी चाक्रा नेचर जिसके साथ वो पैदा हुआ है। और ऑब्वियस उसके बाप से ये चाक्रा नेचर तो मिलना ही था, बट उसने नारुतो के रसेंगन के अंदर विंड डालना तो सीख ही लिया। उसके साथ साथ उसने रसेंगन के अताह के वेरिएशन बना दिए, जिसमें तुम लोगों को मैं कुछ बता देता हूँ। पहला तो अपना वैनिशिंग रसेंगन, तुम लोगों ने देखा ही होगा उसको यूज करते हो अपने मोमोशिकी के खिलाफ, कि वो अपना रसेंगन फेंकेगा और वो टारगेट के पहुंचने से पहले गायब हो जाएगा और सीधे टारगेट के पास जाके स्पॉन होगा और उसको लग जाएगा। वो तो तुम डॉज ही नहीं कर सकते हो। और अगर कोई अटैक मोमोशिकी को लग सकता है, उसको डैमेज दे सकता है, तो तुम सोच लो वो कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरी रसेंगन जो उसके पास है वो है कंप्रेस्ड रसेंगन। बोल तो रसेंगन इतनी है, उसको कंप्रेस करके छोटा कर देगा, उसके बाद छोड़ेगा और वो जिसको भी लगेगी तो डैमेज उसका 2x से 10x भी बढ़ सकता है। तीसरा है हाईली कंप्रेस्ड रसेंगन। बोल तो रसेंगन को कंप्रेस तो करेगा, बट उस रसेंगन के जो चाक्रा रोटेशन है उनको वो कंट्रोल भी कर सकता है, जिससे अगर ये किसी के बॉडी पे लगेगा तो उसके इंटरनल ऑर्गन की ऐसी तैसी करके रख देगा। हाँ, अपने बोर्डो के हाथ पर भी इंपैक्ट डालता है जब उसे यूज करता है, बट भाई ने इसको आगे आगे मास्टर कर लिया है और अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा है अपने विंड स्टाइल रसेंगन, और इस रसेंगन को सीखने के लिए एक्चुअली में अपने बोरुटो को स्ट्रगल करना पड़ता, और इस रसेंगन से वो किसी भी चीज को 2 पार्ट में कट कर सकता है। और पांचवा मैसिव रसेंगन, ये तुम लोगों ने कभी ना कभी रील में कहीं तो देख ही लिया होगा, जहां पर उसकी नारुतो ने मदद कर दी, जिसका तो बड़ा सा, बोल तो बहुत बड़ा सा विशाल गोला बनाते हैं रसेंगन का, और इसी को यूज करके उसने अपने मोमोशिकी को छेदा भी था। और ऐसी बहुत सारी रसेंगन है, एक वो बुलेट्स की तरह शॉट कर सकता है और अताह की, और इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रसेंगन है वो अपने उज़ुहिको रसेंगन, जिसको यूज करने के लिए वो अर्थ की रोटेशन को यूज करता है, अर्थ की रोटेशन को। तुम लोग सोच रहे हो कि अर्थ की रोटेशन को यूज कर रहा है, डैमेज क्या करता होगा, मतलब कैसे कर रहा है ये डैमेज। तुम लोगों को आमा तेरे से पता है अपनी इताची की जो मांगे शारिंगन की पावर थी, सेम वैसे ही वर्क कर। बोल तो अगर तुमको उज़ुहिको रसेंगन लग गया तो उसका इंपैक्ट बंद तब तक नहीं होगा जब तक अपना बोरुटो ना चाहे। बोल तो अर्थ तो घूमती रहेगी तो उसका इंपैक्ट भी पड़ते ही रहेगा। अब पता नहीं इसका बेटा जो सारुतो आएगा वो शायद अपने सोलर सिस्टम की रोटेशन को यूज कर ले। हाँ, और एक डिबेट बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि रशियन शुरिकन और अपना उज़ुहिको रसेंगन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है।
सो मैं तुम लोगों को एक सिंपल भाषा में एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। सो अगर मैं रशियन शूरिकन और उजी को रशियन को कंपेयर करूँ तो रशियन शूरिकन बहुत ज्यादा टफ जुत्सु है जिसको अपना मिनातो तक नहीं सीख पाया था। तो रशियन शूरिकन बेसिकली ऐसा होता है, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ विंड ब्लेड्स होते हैं जो इम्पैक्ट में लगते के साथ ही अपने जो ओपोनेंट है उसके सेलुलर लेवल पे उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उजी इको के जैसे मैं तुम्हें बताया कि अगर किसी को लग गया तो उसको डैमेज देता ही जाएगा, देता ही जाएगा, देता ही जाएगा। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो अपने रशियन शूरिकन काइंड ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह होगा जो देते के साथ ही ओपोनेंट की धज्जियां उड़ा देगा। और भाई उसी को रशियन गन उसके बाद का रेडिएशन बोल तो रेडिएशन जो फैलते रहे तो कभी खत्म नहीं होता। खैर मैं तुम लोगों को क्या एक्सप्लेन करने लग गया, मैं उसका चाकर नेचर तुम लोगों को बता रहा था। दूसरा चाकर नेचर जो अपने बोरुटो के पास है वो अपने लाइटनिंग रिलीज है। तो अपने बोरुटो ने ट्रेनिंग कर करके लाइटनिंग रिलीज को सीख लिया और इसको ट्रेन करने वाला और कोई नहीं अपना सास्के था, वन ऑफ द बेस्ट लाइटनिंग रिलीज यूजर। तो ऑब्वियसली अपना बोरुटो फाड़ तो हो गई। तो दूसरा चाकर नेचर लाइटनिंग रिलीज भी इसने मास्टर कर लिया। अब आते तीसरे चाकर नेचर पे जो अपने वाटर रिलीज। तो एक्चुअली जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि अपने बोरुटो ने वाटर रिलीज को भी 2 से 3 बार यूज करा अपने मिशंस के दौरान। अब बचे इसके 2 चाकर नेचर जो इसके पास अभी नहीं है, करंटली अभी नहीं है। वो अपना अर्थ रिलीज और दूसरा है अपना फायर रिलीज। तो तुम लोगों को एक चीज बताया तो अपना अर्थ रिलीज बहुत ही कॉमन चाकर नेचर है जो लगभग हर किसी शिनोबी को यूज करना आता है क्योंकि डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है अपना अर्थ रिलीज। तो आई थिंक इन फ्यूचर अपना बोरुटो इजीली अर्थ रिलीज को मास्टर कर लेगा। बट रही बात अपनी फायर रिलीज, तो फायर रिलीज भी वो सीखने वाला है। अब तुम पूछो कैसे, ये चाकर नेचर वो कैसे सीख जाएगा। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि अपने जो हिनाता है ना उसके बाद जो चाकर नेचर है वो 2 चाकर नेचर है, एक लाइटनिंग है और दूसरा फायर रिलीज। यस, फायर रिलीज उसका मेन बोल तो प्राइमरी चाकर नेचर है। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से जेनेटिकली बोल तो फायर रिलीज, फायर चाकर नेचर अपने बोरुटो के अंदर आया होगा और इन फ्यूचर वो उसको भी यूज करने वाला है। और अगर उसको सांस के साथ थोड़ा और ट्रेनिंग का टाइम मिल जाता तो शायद वो उसको भी मास्टर कर लेता। अब मैंने तुमको चाकर नेचर के बारे में बता दिया, अब थोड़ा तुम लोगों को बताया था कि उसके पास कौन कौन से जुत्सुस है। सबसे पहले अपनी शक्ति जुत्सु हिलाने मत करती है। दूसरे इसके बाद शैडो क्लोन जुत्सु भी है। हाँ, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु नहीं है अभी तक बता रहा हूं मैं अभी तक। बट हाँ, शैडो क्लोन जुत्सु उसके पास है, वो 5 क्लोन्स बना सकता है। अगला उसके पास लाइटनिंग स्टाइल में थंडर क्लैप है जिससे वो दूर के बंदों को शॉट कर सकता है। नेक्स्ट उसके पास पर्पल लाइटनिंग में जो अपने काकाशी की जुत्सु, काकाशी की प्राइमरी जुत्सु है वो भी इस बंदे ने सीख ली है। एक मेरे को जो पता चली गाले पाम, इससे वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। बोलते अपने क्लोन्स को यूज करता है अपने आप को पुश करने के लिए जिससे उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। उसके बाद समनिंग जुत्सु भी है। हाँ, वो अपने बाप की तरह गामा बूटा या गामा गात्सु इन सबको समन नहीं करता, वो बल्कि एक सांप को समन करता है। अपने सास्के पे गया है भाई और उस सांप का नाम है गार्गा स्नेक जो उसने मित्सुकी आर्क में समन करके दिखा रखा है। अब आ गए थोड़ी प्रो लेवल जुत्सु पे जो उस बंदे ने सीख ली है। हाँ, फ्लाइंग राइजीन, अपने बोरुटो ने फ्लाइंग राइजीन को सीख लिया जो अपने नारुतो ने नहीं करा, पता नहीं क्यों। हाँ, अपने दादा के जुत्सु को ये बंदा सीख चुका है और उसको यूज भी कर रहा है। और उसने इसको मास्टर नहीं करा है जैसे अपने मिनातो ने कर लिया था, बट वो भी शायद कुछ टाइम के अंदर वो इजीली मास्टर कर लेगा। तो लोग सोच रहे ताइजुत्सु में कहाँ ही भाई इसको कंपटीशन होगा। मींस ताइजुत्सु थोड़ा ना किसी से सीख ली होगी, इससे ताइजुत्सु इनबिल्ट होती है ना। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि पहली बात तो ह्यूगा क्लैन से है, तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इसका कोई जवाब होगा नहीं। दूसरी बात थोड़ा आगे बताता हूँ, इसके कार्मा से रिलेटेड जो उसके साइन हाथ में बना है, जो टैटू मैंने बोलता हूँ ओत्सुकी वाला, उससे रिलेटेड है, बताता हूँ तुम लोग। प्लस इस बंदे ने टेनकेत्सु भी सीख रखा है। ये तो तुम लोग को याद होगा नारुतो में से 361 चाक्रा पॉइंट होते हैं और जिसको अपना नेजी छेद देता था ये बंदा भी छेद सकता है। उसे केनजुत्सु बोल तो तलवार से लड़ना। यस, अगेन इस बंदे ने ये भी मास्टर कर रखा है। अब जो चीज उजुमाकी के पास नहीं थी शुरू से वो चीज भी इस बंदे को मिल चुकी है, वो भी बहुत हाई लेवल की, दो जुत्सु। तो अपने बोरुटो के पास जो दो जुत्सु है उसका नाम है जोगान। तुम लोगों ने ब्याकुगान, शारिंगान, रेनेगान सुना होगा ना, ऐसी अपनी जोगान है जो इन तीनों की ही बाप है, बाप। अब तुम लोग बताए तो कि अपना जोगान होने के क्या क्या बेनिफिट्स है। पहली चीज कि तुम किसी का भी इविल और पॉजिटिव चाक्रा देख सकते हो दूर से ही। दूसरी चीज कि किसी के भी चाक्रा पॉइंट्स को देख सकते हो इजी। तीसरी चीज कि तुम डायमेंशन पोर्टल्स को भी देख सकते हो, कहां से आने वाले कहां को जाने वाले, और भी बहुत सारी चीजें जो शायद आगे रिवील होगी या फिर मुझे इतनी पता है। और हाँ, इस बंदे के पास ब्याकुगान भी है। तो हाँ, जो 3 स्ट्रॉन्गेस्ट डोजुत्सु थी उसमें से एक और है इसके पास, बोल तो ब्याकुगान। तो ब्याकुगान के तुम्हें सारे यूजेस तो पता ही है, तो उसको मैं तुम्हें बताने नहीं वाला। अब मैं तुम लोगों से कार्मा साइन के बारे में बता दूं जो उसके हाथ में कि किसी भी निंजुत्सु, रसेंगान, शारिंगान, चिदोरी, पिदोरी, किसी भी निंजुत्सु को ये एब्जॉर्ब कर सकती है, इसको लगेगी ही नहीं। दूसरी स्पेस टाइम टेलीपोर्टेशन, इजी, बाएं हाथ से खेले अगले का। प्लस जो चीज को सबसे ज्यादा ब्रोकन बना देती है वो है इसका ओत्सुकी एक्सपीरियंस। बोल तो अपना ओत्सुकी ने हजारों साल तक हजारों बैटल्स लड़ी होगी, वो सारा एक्सपीरियंस अपने बोरुटो के अंदर आ चुका है और वो सारी चीजें वो सीख चुका है। उस ताइजुत्सु में उसका कोई जवाब ही नहीं होगा अगर वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आ गया तो। अनटिल उसके सामने शिकी या फिर शिबाई जैसे ओत्सुकी ना आ जाए। ह्यूमंस में तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो ये कुछ पावर्स है जो मुझे पता थी। मैं अभी टू ब्लू वोर्टेक्स मांगा को फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो उसमें शायद इतना और भी अंत की चीजें सीख ली हो जो मुझे नहीं पता होंगी। अगर है ऐसा तो मुझे कमेंट से बता देना और मुझे यही बता देना कि टू ब्लू वोर्टेक्स मांगा पढ़ने लायक है
क्योंकि मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, पर लास्ट के मैंने कुछ चैप्टर उसके नहीं पढ़े हैं। तो अगर तुम लोगों को लगता है कि वो वर्थ इट है तो मैं उसको पढ़ना शुरू करूंगा, और अगर तुम लोगों को चाहिए कि मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी लेके आऊं तो कमेंट से मुझे बता देना। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, जैसे तुम लोगों को पता है कि बोरुटो अपने नारुतो की कॉपी है, बोलते उसी की औलाद है तो उसकी कॉपी होगा, वैसे ही मैंने एक और वीडियो बनाई है अपने जेजे के और नारुतो वर्ल्ड में सिमिलरिटीज को लेके, जिसमें 15 ऐसी सिमिलरिटीज बताई है जो शायद तुमको भी नहीं पता होगी। तो अगर तुम लोगों को वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सवरा।